ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेश्रियन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् गीता उपनिषद के 14वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। कल आपने अध्यात्म योग के बारे में सुना 12वां और 13वें अध्याय में। अब से परमात्मा ने त्याग से भगवत प्राप्ति त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्याविप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागित्याभिधीयते। आगे के अध्यायों में आपको त्याग से भगवत प्राप्ति के विषय में मिलता है। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ वह भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग कि चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष भोजन और प्रमाद और शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। काम्य कर्मों का त्याग स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य के किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासादि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। फिर चौथी श्रेणी का स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों या की हुई सेवाओं को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। अब 5वीं श्रेणी का त्याग संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्ण आश्रम अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु सबके सुहृद परम प्रेमी अंतर्यामी परमेश्वर के गुण
प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण मनन और पठन पाठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। ये इस प्रकार से कहा गया है 14वें अध्याय में। भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम यज्ञात्वा मुनिया सर्वे परम सिद्धि मितो गता। श्री भगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। है अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रजापिता। है अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्यम रजस्तमा इदं गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहि हेन अव्ययम्। है अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वं प्रकाश कामनामयं सुख संज्ञेन बदनाति ज्ञान संज्ञेन चानग। है निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तनिबध्यनाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनां। है अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिष्टा निबध्यन्ति भारत। है अर्जुन, सब देहा अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तम प्रमादे संजयात्युत। है अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्च भूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। है अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्युद्विद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां समस्प्रिया रजस्येतानि जायन्ते विद्ये बढ़ता स्वभाव। है अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति
स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरुनन्दन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम ज्ञानम तमस फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति और अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतातित्यत्रिंदेहि ये समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के काम रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन वाच कैरलिंगे स्त्रीगुणान नेतान नीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेता स्त्रीणान गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा है प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सम प्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठते नेङ्गते। जो साक्षी के हमें समान स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन
परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टा स्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव से में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान यो स्तुल्यो मित्र रिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत आसु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशो अध्यायः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुखदना भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रवशलज्जा तात्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वं। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपे वे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।